तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम गेमिंग कंटेंट क्रिएशन की पूरी किताब को चंद मिनट के एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक रोड मैप में निचोड़कर पेश करने वाले हैं। अच्छा, तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो रकम नज़र आ रही है ना, ये है $260 अरब। जी हाँ, ये है ग्लोबल गेमिंग मार्केट का साइज, और यही वो ज़मीन है जहाँ मौके ही मौके हैं। अब इस नंबर को ज़रा आम अल्फाज में समझते हैं। देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्रीज दोनों को मिलाकर भी उनसे आगे निकल गई है। सोच सकते हैं आप? और अब ये अदद देखिए, 3.94 अरब। ये क्या है? ये है दुनिया भर में एक्टिव गेमर्स की तादाद। यानी गेमिंग कंटेंट के लिए जो ऑडियंस है, वो इस ज़मीन की तकरीबन आधी आबादी है। ज़बरदस्त है ना? तो इतनी बड़ी और इतनी मसरूफ़ ऑडियंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नए क्रिएटर्स के लिए मौके की एक पूरी दुनिया खुली है। तो जब मार्केट इतनी बड़ी है, तो अहम सवाल ये नहीं है कि ये पाई कितना बड़ा है। असल सवाल ये है कि इसका अपना हिस्सा कैसे लिया जाए। और यही सवाल हमें हमारे स्ट्रैटेजी के पहले हिस्से तक ले जाता है। तो आइए अब उस ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत सीधा साधा लेकिन इंतहाई ताकतवर फ्रेमवर्क है, जिससे कंटेंट क्रिएशन का करियर सिर्फ जुनून पर नहीं बल्कि एक अक्ली मंसूबे पर खड़ा किया जा सकता है। शुरुआत होती है इन 3 बुनियादी खुदमों से। पहला, अपनी एक अलग यादगार ब्रांड पहचान बनाएं। दूसरा, सही प्लेटफॉर्म्स चुनें और उन पर अपनी कमांड हासिल करें। और तीसरा, सबसे अहम, एक मुस्तकिल कंटेंट प्लान पर अमल करें। अब इस कंटेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है ना, वो है कंटेंट को बैलेंस करने का ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क दरअसल एक परफेक्ट रेसिपी है। इसके मुताबिक 40% कंटेंट तफरीह के लिए हो, 25% कुछ सिखाने के लिए हो यानी एजुकेशनल, 20% हौसला अफजाई करें, लोगों को इंस्पायर करें, और फिर बहुत एहतियात से सिर्फ 15% हिस्सा प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, कंटेंट प्लान तो बन गया, लेकिन इसके बाद तवज्जो एक ऐसी चीज़ पर ले जानी है जो लंबे अरसे की कामयाबी के लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात इस पूरी चीज़ का निचोड़ है। गेमिंग में कम्युनिटी ही प्रोडक्ट है। देखिए, एल्गोरिदम्स बदल जाते हैं, ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन एक वफादार कम्युनिटी वो सबसे कीमती सरमाया है जो एक क्रिएटर बना सकता है। इसके लिए ना पूरी सोच बदलनी पड़ती है। सिर्फ एक कंटेंट ब्रॉडकास्टर नहीं बनना जो बस चीज़ें बाहर फेंकता रहता है, बल्कि एक कम्युनिटी बिल्डर बनना है जो लोगों के लिए बातचीत और अपनायत की एक जगह बनाता है। और जब ये कम्युनिटी बन जाती है तो फिर आखिरी मरहला शुरू होता है, यानी इस जुनून को एक मुस्तहकम पायदार करियर में बदलना। यहाँ सबसे अहम बात समझने की ये है कि पैसा कमाना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। अक्सर पहले साल में आमदनी ना होने के बराबर होती है, इसलिए सब्र बहुत ज़रूरी है। असल कामयाबी तब मिलती है जब आमदनी के कम से कम 5 अलग अलग जरिए बनाए जाएं। इससे माली इस्तेहकाम रहता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म से आमदनी, स्पॉन्सरशिप्स, डोनेशंस, अपनी मर्चेंडाइज और एफिलिएट मार्केटिंग। तो रोड मैप तो अब बिल्कुल साफ है, लेकिन इल्म का क्या फ़ायदा अगर उस पर अमल ना हो। इसलिए अब बात करते हैं 31 दिन के लॉन्च प्लान की, जिस पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जा सकता है। ये 30 दिन का प्लान पूरे सफ़र को 4 आसान हफ्तों में तकसीम करता है। पहला हफ्ता बुनियादें रखें, अपनी निश चुनें, अकाउंट्स बनाएं। दूसरा हफ्ता पहला कंटेंट पब्लिश करें। तीसरा हफ्ता मुस्तकिल मिजाजी पर फोकस करें, कैलेंडर फॉलो करें। और चौथा हफ्ता तरक्की के लिए कोलैबोरेशंस और मीडिया किट पर काम शुरू करें। तो पूरा रोड मैप सामने है, हर कदम वाज़ेह है। लेकिन इन सबके बाद जो आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज है, वो शायद सिर्फ एक ही चीज़ है, मुस्तकिल मिजाजी। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या इस फाइनल बॉस से मुकाबले के लिए तैयारी है?